प्रधानमंत्री मोदी की हाल की अमेरिका यात्रा के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सबसे उन्नत लड़ाकू विमान F-35 को भारत को बिक्री की पेशकश की। इसके बाद से देश में बहस छिड़ी हुई है कि भारत को यह विमान खरीदने चाहिए या नहीं। इसका एक कारण यह है कि अमेरिका की तरह रूस ने भी भारत को अपने सबसे उन्नत लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 को बेचने का प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव में सुखोई 57 का भारत में रूस द्वारा निर्माण और उसके कल पुर्जों के निर्माण का काम भारतीय कंपनियों को दिया जाना भी शामिल है। रूस इस क्रम में भारत को 5वीं पीढ़ी की लड़ाकू विमान की तकनीक भी हस्तांतरित करने को तैयार हो सकता है, जिसमें फाइटर जेट से लेकर इंजन निर्माण से लेकर तकनीक भी शामिल होगी। विडंबना यह है कि भारत में बहस इस पर केंद्रित रहती है कि किस देश से कौन सा हथियार खरीद जाए। जहां हम इस प्रश्न को लेकर उलझे हैं कि 5वीं पीढ़ी की लड़ाकू विमान अमेरिका से खरीदे जाएं या रूस से, वहीं चीन ने 6ठी पीढ़ी के स्वनिर्मित लड़ाकू विमान का परीक्षण शुरू कर दिया है। भारत 4थी पीढ़ी के स्वर्ण निर्मित हल्के लड़ाकू विमान तेजस की वायुसेना को अपेक्षित आपूर्ति ही नहीं कर पा रहा है। इसे लेकर बीते दिनों वायुसेना प्रमुख ने भी असंतुष्टि जाहिर की। अगर हम यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिकी दबाव मान लेते तो संभव है कि तेजस के लिए जरूरी अमेरिकी कंपनी की इंजन मिल गई होती है। वैसे तेजस पूरी तरह स्वदेशी नहीं है। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि रूस सैकड़ों प्रतिबंधों और दबाव के बावजूद 3 सालों से यूक्रेन युद्ध इसलिए जारी रख पा रहा है क्योंकि वह हथियारों के निर्माण और ऊर्जा संसाधनों के मामले में आत्मनिर्भर है। क्षमता किसी देश को सही मायने में संप्रभु महाशक्ति बनाती है। इस क्षमता का ही परिणाम है कि अमेरिका के नए सत्ताधीश ये बखूबी समझते हैं कि रूस जैसी आत्मनिर्भर शक्ति को निर्णायक रूप से हराया नहीं जा सकता, और अब वह समझौते की बात कर रहे हैं। भारत विभिन्न देशों पर अपनी निर्भरता के चलते आज तक कोई युद्ध इतने समय तक चला ही नहीं पाया, और युद्ध के मैदान भी, जीती बाजी भी। हम विदेशी दबाव के चलते वार्ता के बीच पर हारते रहे हैं। 1971 का युद्ध गुलाम कश्मीर पर कोई निर्णय फैसला लिए बिना जल्दबाजी में इसलिए समाप्त किया। 1971 का युद्ध गुलाम कश्मीर पर कोई निर्णायक फैसला लिए बिना जल्दबाजी में इसलिए समाप्त किया गया था क्योंकि सोवियत नेता अमेरिका से एक सीमा से अधिक रार नहीं बढ़ाना चाहती थी, और हम रक्षा और दूसरे मामलों में सोवियत संघ पर निर्भर थे। यही कारण है कि भारत के पहले CDS रहे स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत चाहते थे कि भारत अपनी रक्षा उपकरण स्वयं ही बनाए, और अगर विदेशी रक्षा उपकरणों से गुणवत्ता में थोड़े कम अंतर भी हो तो भी स्वदेशी उत्पादों को ही वरीयता दी जानी चाहिए। जनरल रावत का कहना था कि यदि कोई स्वदेशी रक्षा उत्पाद गुणवत्ता के 70% मानक भी पूरे कर दे तो विदेशी सामान के मुकाबले इस वरीयता मिलनी चाहिए। अगर ऐसा किया जाए तो देश का धन देश से बाहर नहीं जाता और बिना किसी दूसरे देश की नीतिगत प्राथमिकताओं का दबाव झेले ऐसी रक्षा उपकरणों का अनवरत उत्पादन किया जा सकता है। उच्च गुणवत्ता वाले ऐसी रक्षा उपकरणों का क्या ही लाभ है जिसकी निर्माता देश के विभिन्न मामलों में नीतिगत दबाव भारत को झेलनी पड़ी। जहां तक गुणवत्ता का प्रश्न है तो तकनीकी विकास का एक सतत प्रक्रिया है जिसमें असफलताओं से भी सीखने को मिलता है और समय के साथ कमियों को गहन अनुसंधान से दूर किया जा सकता है। चंद्रयान-2 की असफलता के बाद चंद्रयान-3 में किए गए सुधारों के चलते वह बेहद सफल रहा। गुणवत्ता में क्रमिक सुधार का चिन्ह सबसे बड़ा उदाहरण है चीन भी। शुरुआती दिनों में हथियारों के सोवियत संघ पर निर्भर था, परंतु उसने जो लड़ाकू विमान और युद्ध उपकरण एक बार सोवियत संघ से खरीदी, उनकी नकल कर वैसे ही उत्पाद स्वयं बनाने की कोशिश की। रिवर्स इंजीनियरिंग के माध्यम से बनाए गए यह उत्पादन प्रारंभ में अच्छी गुणवत्ता वाले नहीं थे, परंतु चीन निरंतर अनुसंधान में लग रहा। चीनी सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से अपने छात्रों को पढ़ने विश्व भर के शीर्ष विद्यालयों में भेजा, जहां उन्होंने उच्च तकनीक से जुड़ा ज्ञान हासिल किया। बाद में विदेशी कंपनियों से भी ऊंचे पैकेज देकर उन्हें वापस चीन बुलाया ताकि वे अपने देश के लिए काम करें। सोवियत संघ ने भारत को और चीन को MiG-21 विमान 1961 से 62 में लगभग एक ही समय पर बेचे थे।
चीनी इंजीनियरों ने मिग 81 और सुखोई 15 के डिजाइन की नकल कर 1980 तक आते आते अपना लड़ाकू विमान J-8 बना डाला। 2017 में स्वनिर्मित 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान J-20 को चीन अपनी वायु सेवा में शामिल कर चुका है। इसके विपरीत 1984 में शुरू किए गए भारतीय हल्के लड़ाकू विमान कार्यक्रम के अंतर्गत तेजस विमान आज तक अपेक्षित संख्या में भारतीय वायुसेना को नहीं मिल सके हैं। यह स्थिति बहुत कुछ बताती है। वायुसेना की आवश्यकताओं और भारत की सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए अब सीमित मात्रा में ही विदेशी लड़ाकू विमान की खरीद होनी चाहिए। इसके साथ ही यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जो भी विदेशी लड़ाकू विमान खरीदा जाए, इसकी अधिकतर तकनीक का भी भारत को हस्तांतरण हो। अब की बार विदेशी लड़ाकू विमान खरीदने हुए यह एक राष्ट्रीय संकल्प होना चाहिए कि भारत अंतिम बार ही कोई विदेशी लड़ाकू विमान खरीद रहा है। इसके बाद स्वयं ही अपनी सेना की आवश्यकताओं के लिए उनका निर्माण किया जाए। यह एक सातों से राष्ट्रीय मिशन होना चाहिए। इसके लिए आवश्यक अनुसंधान के लिए जितने भी वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता हो, सरकार को खुले मन से मुहैया कराना चाहिए। साथ ही विदेशों में काम कर रहे उच्च कोटि के भारतीय इंजीनियर को किसी भी कीमत पर वापस भारत में लाना चाहिए, जिससे भारत सही मायने में एक आत्मनिर्भर महाशक्ति बन